अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 16 मई 2026 और दिन है हफ्ते का। बनू से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। उसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बनू के जो पुलिस अफसरान हैं, जो केपीके के पुलिस अफसरान हैं, उनके अंदर यकीनन खलबली मच गई है क्योंकि अपडेट बहुत बड़ी है। मैं आज से 4 से 5 दिन पहले 4-5 वीडियोज़ अपलोड करके बनू की जो अमन और अमान की सूरत हाल है उस हवाले से आपको अपडेट करता रहा हूँ। 9 और 10 मई की दरमियानी शब बनू से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक चौकी थी, फतेह खेल चौकी। वहाँ पे मिलिटेंट्स ने हमला किया था और 15 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। और उसके अगले ही दिन फिर क्या किया कि उस पुलिस चौकी के साथ एक पुल है जिसको लेड़ा पुल कहा जाता है, उसको भी इन मिलिटेंट्स ने बारूदी मवाद से उड़ा दिया था। और इसके उड़ाने से बनू का और बनू के इस लेड़ा पुल के उस तरफ जो इलाके हैं, बका खेल, जानी खेल वगैरह वगैरह, ये जितने भी इलाके सैकड़ों देहात हैं, उन सब का राब्ता जो है और जो राब्ता है वो डिस्कनेक्ट हो गया था बनू सिटी के साथ। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। 12 मई को सुबह 10:25 पे सराय नौरंग, जो कि बनू से 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे बड़े बाजार में सुबह के वक्त धमाका होता है और वहाँ भी दर्जनों शहादतें होती हैं। तो ये तमाम तर वाक़यात हैं। और इसके अलावा बनू में पुलिस के ऊपर वक्तन फ़वक्तन इंडिविजुअली भी हमले होते रहते हैं। चुनाचे इस सूरत हाल से तंग आते हुए बनू के पुलिस एहलकारों ने यूं समझ लें कि अगर मैं नरम से नरम अल्फाज में कहूं तो बगावत कर दी है। आज पुलिस लाइन बनू के पुलिस एहलकारों ने एक इजलास बुलाया, अफसरान को एतमाद में लिए बग़ैर खुद ज़ाती हैसियत में इजलास बुलाया और एक कमेटी कायम की, बनू पुलिस अमन कमेटी। इसके जो सरबराह मुकर्रर हुए, जो हेड हैं, जो इसको हेड करेंगे, उसका नाम है हज़रतुल्ला। अब हज़रतुल्ला वो पुलिस एहलकार हैं जो कि सस्पेंड भी हो चुके थे, मुअत्तल भी हो चुके थे, लेकिन फिर उनको बहाल कर दिया गया। वहाँ पे जो तकारीर हुई, तकारीर में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या तकारीर हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि बनू की इस पुलिस अमन कमेटी में 300 के करीब हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार शामिल हैं। 300 के करीब हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार शामिल हैं और इन्होंने ये कहा है कि हम खुद ज़ाती हैसियत में हथियार उठाएंगे। जहाँ जहाँ हमें मिलिटेंट्स के बारे में मालूमात हैं, जहाँ मालूमात मिलेंगी, वहाँ पे हम अज खुद कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि इस ऐलान के फ़ौरन बाद वो निकले ऑपरेशन करने के लिए और एक दो इलाकों में जंडो खेल, मेरियान, गुम्बर, इस तरह का इलाका है, वहाँ पे ऑपरेशन भी किया और 2 मिलिटेंट्स को मार भी दिया। और एक को तो वो बाकायदा बनू पुलिस लाइन ले आए और वहाँ पे बाकायदा खुशी में हवाई फायरिंग की गई कि हमने ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया है और हमें कामयाबी भी मिल गई है। तो ये है सूरत हाल इस वक्त बनू की। तो जब पुलिस एहलकारों से रब्ता किया गया अफसरान से, तो उन्होंने कहा कि वाक़यतन ये जो है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, ये हमें एतमाद में नहीं लिया गया। क्योंकि ये जो सरकारी जो असला है, जो गाड़ियां हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो बनू पुलिस अमन कमेटी ने कहा कि वो हम खुद ले जाएंगे साथ ऑपरेशन में। जहां जाना हुआ, जहां हमें मालूमात मिलेंगी, हम उधर जाकर कार्रवाई करेंगे और खुद कार्रवाई करेंगे। यानी बख्तरबंद गाड़ियाँ भी, पुलिस का असला वगैरह भी और सरकारी गाड़ियाँ वगैरह भी। तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार दिया है अफसरान ने, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि फ़ौरन इस पे एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि दीगर पुलिस एहलकारों में फिर गम व गुस्सा दौड़ जाता है। ज़ाहिर है ये फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो फिर फैल जाएगा। इसलिए पुलिस अफसरान ये कह रहे हैं कि हम फ़ौरन इसके खिलाफ जो है एक्शन नहीं ले सकते।
सकते हालात के पेश नज़र। अब आ जाएं जो ऐलानात किए गए हैं बनू पुलिस अमन कमेटी की जानिब से, जो खिताब किया, जिसका जो हेड मुकर्रर किया गया है वो हज़रतुल्लाह है, वो मैंने आपको नाम बता दिया है। तो उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि देखिए हम गुड और बैड में तमीज़ नहीं करेंगे, एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कहा कि इलाके के अवाम हमारा साथ दें, इलाके के मशरान हमारा साथ दें, बनू के मशरान हमारा साथ दें, बनू के ताजर, मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा, ये सब हमारा साथ दें। ये हम सब की जंग है, हम सब की जंग लड़ना चाहते हैं, हम अमन कम करना चाहते हैं, लेकिन अवाम की शमूलियत, मजहबी सियासी ताजर तबके की शमूलियत के बगैर हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। और फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, हम सियासी मफादात से बालातर होकर किसी भी सियासी रहनुमा की सपोर्ट को वेलकम करेंगे। और फिर आगे कहा कि इलाके के जिन लोगों ने घर दिए हैं, इनको किराए पे हुजरे दिए हैं, बैठक दी है, पनाह दी है, वो खाली करवा दें। उनको हम तनबीह जारी करते हैं, उनको हम वार्निंग जारी करते हैं कि वो खाली करवा दें, अगर नहीं तो वो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई का आगाज़ करेंगे और वो उनके सहूलतकार तस्वर होंगे। और फिर कहा कि जिन ज़ाहिर है अब हमारा इलाका, देखिए बनू का इलाका इस तरह है ना कि एक घर है, फ़र्ज़ किया 4 भाई हैं तो उनमें से एक जो है उनके साथ शामिल हुआ है, तो उनको भी पैगाम भेजा गया है कि जिनके रिश्तेदार, जिनके भाई इन लोगों के साथ, मिलिटेंट्स के साथ हैं, तो वो अपनी पोजीशन क्लियर कर दें, जल्द से जल्द अपनी पोजीशन क्लियर कर दें, क्योंकि या तो वह फिर उनसे इजहार ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें कि हम ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं और बाकायदा खुलेआम वो ऐलान करेंगे। लेकिन अगर वो लाताल्लुकी का ऐलान नहीं करते तो वो भी उनके सहूलतकार समझे जाएंगे। और मैं जहाँ तक समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके भाइयों में से 4-5 भाइयों में से कोई एक है तो उनको घर से निकाल दें, उसको गांव से निकाल दें। लेकिन अगर आप उसको घर में भी रखते हैं, गांव में भी रखते हैं, तो आप भी उनके सहूलतकार तस्वर होंगे। यही मैं इसका मतलब समझा हूँ। तो इस किस्म की बातें कही हैं। ये जो है हज़रतुल्लाह ने बनू पुलिस अमन कमेटी के जो सरबराह अभी जो हेड मुकर्रर हुए हैं, तो एक ये सूरत हाल है। अब इससे पहले देखिए ये बनू का इलाका जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि बनू और नौरंग के दरमियान एक सी पैक है, वहाँ से रास्ता निकलता है जनूबी वज़ीरिस्तान, और इसके अलावा बनू की जो सरहद है वो शिमाली वज़ीरिस्तान के साथ लगती है। ज़िला लक्की मरवत के साथ भी जो है ना ये कनेक्टेड है, और ज़िला लक्की मरवत जो है वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस अमन कमेटी बन चुकी है। वहाँ पे ऑलरेडी कई महीनों से 7-8 महीनों से जो है वो कार्रवाइयाँ ये शुरू कर चुकी है। और अब बनू पुलिस अमन कमेटी और लक्की पुलिस अमन कमेटी ये देखते हैं कि ये डेवलपमेंट कब सामने आती है, कि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कब होती है और कैसे ये आगे मिलकर एक दूसरे के साथ ताउन करके काम करते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट थी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं और उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अब पुलिस अफसरान ज़ाहिर है अब वो तो अब आईजी है या डीआईजी है या आरपीओ है या डीपीओ है, तो उन्होंने ये तो कह दिया कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। इसमें मसाइल भी कई तरह के आ सकते हैं कि मावराए अदालत ये कत्ल हो सकते हैं, या पुलिस अफसरान या डिसिप्लिन ख़राब करने की बात भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल आज जो इजलास हुआ है उसमें बाकायदा उसकी वीडियोज़ जारी हुई हैं, बाकायदा नारेबाजी की गई है, सब के सब पुलिस एहलकार बाकायदा कैमरे के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे कैमरों में तस्वीर और वीडियोस आनी चाहिए। हम अब मैदान में खुलकर आए हैं, छुप कर नहीं आए, क्योंकि हम तंग आमद बजंग आमद का मिज़दाक जो है अब हम तंग आ चुके हैं। मज़ीद हमसे लाशें नहीं उठाई जाती, मज़ीद हम लाशें उठाने के रवादार नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है। अब देखते हैं कि मज़ीद इसके हवाले से कल परसों में क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं। लेकिन अवाम को ये कहा गया है कि जहाँ भी आपको इत्तला मिलती है इनकी मौजूदगी की, आप हमें इत्तला दें, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें, हम कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ SHOs हजरात को, पुलिस के अफसरान को, उनको भी ये इस पुलिस अमन कमेटी ने ये कहा है कि अवाम के साथ, अवाम को तंग करना भी छोड़ दें, अवाम के साथ जुल्म करना भी छोड़ दें, क्योंकि ये अवाम हम ही में से हैं, हम अवाम में से हैं। अवाम के साथ अगर आपका रवैया दुरुस्त नहीं होगा, अगर आपका रवैया उनके साथ गलत होगा, गैर मुनसिफाना होगा, तो यह अवाम हमसे दूर होती जाएगी। हमें
عوام کا ساتھ چاہیے، ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس طرح کے اعلانات بھی کیے گئے ہیں یہ جو بنو پولیس امن کمیٹی ہے ان کی جانب سے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بات تو ان کی درست ہے کہ عوام کے ساتھ ان کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، اور عوام کی بہت زیادہ شکایات بھی پولیس اہلکاروں سے اکثر عموماً اور بیشتر آپ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنو پولیس امن کمیٹی جو ہے اپنے افسران کو بھی جو ہے وہ ہدایات دے رہی ہیں، خاص کر ایس ایچ او کے لیول تک، کیونکہ انٹریکشن تو ظاہر ہے عوام کا ایس ایچ او کے لیول تک ہوتا ہے نا، اس سے اوپر ڈی پی او کے ساتھ تو انٹریکشن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، آر پی او کے ساتھ تو انٹریکشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک اپڈیٹ تھی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔